नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस के अंदर। और ये मेवाड़ रियासत का भाग 3 है। इससे पहले हमने 2 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ा। और इस भाग में भी हम आज मेवाड़ रियासत से संबंधित जितने भी बाकी के सवाल हैं उन सभी को पूरा करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, महाराणा प्रताप द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज का भाग नहीं है। जी हाँ, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, संगीत राज जो है वो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। कौन कौन से हमें नाम भी याद होने चाहिए। पाठ्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नाट्य नृत्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, रस रत्नकोश। ठीक है, ये तो इसके 5 भाग है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, महाराणा प्रताप द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज का भाग नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, संगीत मीमांसा ये अलग से इसकी रचना है महाराणा प्रताप जी की। संगीत रत्नाकर ये अलग से रचना है, यानी गीत रत्नकोश और रस रत्नकोश ये दोनों जो है ये संगीत राज के भाग है। ये दोनों संगीत राज के भाग है। ये दोनों जो ए और बी, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ए और बी, ए व बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। मंडन के ग्रंथों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है, यानी गलत युग्म छांटना है। जी हाँ, असुमेलित कौन सा है? तो असुमेलित कौन कौन सा? देखो, वास्तु मंडन। जी हाँ, वास्तुकला का वर्णन दिया गया है, बिल्कुल सही है। कोदेन मंडल में धनु विद्या का वर्णन दिया गया है, ये भी ऑप्शन बी वाला ऑप्शन भी सही है। रूप मंडल में मूर्तिकला विषय का दिया गया है, ये भी सही है, जो कि 6 भागों में विभक्त है। ठीक है। राजवल्लभ मंडन, जी हाँ, राजवल्लभ मंडन देवालय निर्माण, जी नहीं, ये गलत हो गया। राजवल्लभ के अंदर जो है वो क्या दिया गया है? तो राजवल्लभ के अंदर आवासीय भवन और राजप्रसादों से संबंधित जानकारी दी गई है। इसके अलावा एक वेद मंडन है, जिसमें व्याधियों बीमारियों के निदान के लिए बताया गया है। शकुन मंडन है, जिसमें शकुन शास्त्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। और ये जो देवालय का निर्माण है, देवालय का निर्माण किस में दिया गया है? तो ये दिया गया प्रसाद मंडन के अंदर, ये भी ध्यान रखना, प्रसाद मंडन के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वास्तु मंजरी राणा कुंभा के किस वास्तुकार की कृति है? यानी जो वास्तु मंजरी है राणा कुंभा के किस वास्तुकार की कृति है? तो ऑप्शन ए हमारे पास मंडन है, ऑप्शन बी गोविंद, ऑप्शन सी नाथा, ऑप्शन डी दाना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाथा। जी हाँ, नाथा की कृति है, नाथा ने ही इसे लिखा था, वास्तु मंजरी को। किसको? वास्तु मंजरी को। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो नाथा थे ये कौन थे? तो ये भी ध्यान रखना, मंडन के भाई थे। कौन थे? मंडन जो वास्तुकार थे, उन मंडन के भाई थे नाथा, जिनकी रचना थी वास्तु मंजरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रायमल के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी गलत कौन सा है? यानी एक ऑप्शन इसके अंदर से गलत होगा, बाकी के ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे रायमल कुंभा का भाई था, तो ये पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। रायमल कुंभा का भाई नहीं था, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। लेकिन कथन गलत है। इसके अलावा कथन देख लेते हैं हम। इसने मेवाड़ सरदारों की सहायता से उदा को राजगद्दी से हटाया, बिल्कुल सही था। कुंभा की मृत्यु के समय रायमल ईडर गुजरात में था, ये भी बिल्कुल सही है। और गुजरात के शासक गया शाह ने 3 बार रायमल पर आक्रमण किया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी बी सी डी है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कुंभा में लाखा जैसी प्रेम कला, हमीर जैसी शक्ति थी, जिसने मेवाड़ के झंडे को गग्गर नदी के तट तक फहराया, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन कहने वाले हमारे कर्नल जेम्स टोड थे। जी, कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, जिसे हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राणा कुंभा के दरबार में निम्न में से कौन सा वास्तुकार शिल्पी नहीं था? यानी राणा कुंभा का जो दरबार था, उन दरबार में से निम्न में से कौन नहीं था? तो देखो, दाना था, बिल्कुल था दाना। महेश भट्ट भी थे, गोपाल भट्ट नहीं थे। जी नहीं, गोपाल भट्ट नहीं थे, नाथा थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन था? तो मंडन था, इसके अलावा नाथा जो बता ही दिया, नाथा था, इसके अलावा पोजा था, इसके अलावा गोविंद था, इसके अलावा अत्रि था, महेश था, गोपाल भट्ट था, नाथा था, पोजा था, इसके अलावा गोविंद था, इसके अलावा अत्रि था, महेश था, इसके अलावा गोविंद था, इसके अलावा अत्रि था, महेश था, गोपाल भट्ट था, नाथा था, इसके अलावा अत्रि था,
ठीक है, दाना था, पुंजा था, ठीक है, ये सारे वास्तुकार थे। ठीक है, गोपाल भट्ट इसका आंसर होगा, गोपाल भट्ट नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रायमल के किस पुत्र का राजयोग ज्योतिषियों ने बलिष्ठ बताया था? यानी राजमल के किस पुत्र के लिए, रायमल के किस पुत्र के लिए राजयोग बलिष्ठ है, ये किसने बताया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संग्राम सिंह। अब हमको ये भी पता होना चाहिए संग्राम सिंह का जो नाम था वो क्या था? इनको राणा सांगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राणा सांगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसने संग्राम सिंह को शरण प्रदान की? यानी महाराणा सांगा को शरण किसने प्रदान की थी? तो ध्यान रखना, महाराणा सांगा को जो शरण प्रदान की थी वो की थी बीदा राठौड़ ने और करमचंद पवार ने। तो आंसर होगा ए तथा बी दोनों। ठीक है, यानी कहा जाता है कि जब चारणी पुजारन थी, एक चारणी पुजारन, उस चारणी पुजारन की भविष्यवाणी से नाराज होकर पृथ्वीराज सिसोदिया ने महाराणा सांगा पर वार किया, लेकिन सांगा जो थे वो वहाँ से भाग निकले, बचकर निकल गए और एक सेवत्री गांव में जाकर सेवत्री गांव पहुँच गए, जहाँ पर बीदा राठौड़ ने उनको शरण प्रदान की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस इतिहासकार ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश किया? यानी राणा सांगा के लिए सैनिकों का भग्नावेश ये किसने यूज़ किया था? तो ये ध्यान रखना हमको, ये हमारे यूज़ किया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि और क्यों कहा था हमें ये भी पता होना चाहिए, तो इनके शरीर पर 80 घाव थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। यानी आपको सही कथन बताना कि निम्न सही कथन कौन से हैं। तो राणा सांगा ने बाड़ी के युद्ध में सिकंदर लोदी को पराजित किया, तो ये तो गलत है। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को दूसरी बार पराजित किया, ये भी गलत है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना, देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है खातौली, तो खातौली वर्तमान में कहाँ पर है? तो खातौली वर्तमान में कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। ठीक है, और इस युद्ध में खातौली के में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, लेकिन दूसरी बार पराजित नहीं किया था। ये ध्यान में, पराजित जरूर किया था लेकिन दूसरी बार पराजित नहीं किया था। और खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण कर दिया था और बाड़ी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 और 1519 के अंदर। और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम को दूसरी बार पराजित किया था। ध्यान रखना, पहली बार खातौली के युद्ध में किया था और दूसरी बार क्या था? बांडी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बांडी के युद्ध में। तो ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर होगा कोई कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन सा दिल्ली का शासक राणा सांगा के समकालीन था? तो देखो बाबर भी था, सिकंदर भी था और इब्राहिम भी था, तो यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न दिल्ली सल्तनत शासक को पराजित करने के लिए किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु निमंत्रण भेजा? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो देखो दौलत खां लोधी, ऑप्शन ए जो देखा दौलत खां लोधी और ऑप्शन बी जलाल खां लोधी, ये दोनों ही, इन दोनों ने ही बाबर को आमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोधी 2 बार लगातार हार गए थे, खातौली के युद्ध में और बांडी के युद्ध में। ठीक है, तो इसकी पराजय का बदला लेने के लिए बाबर को आमंत्रण दिया गया था कि वो आए और भारत पर आक्रमण करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? जी हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी के अंदर हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो इसका, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी के अंदर हुआ था। हरियाणा के अंदर जगह है पानीपत, वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही कथन का चयन करना है। जी हाँ, सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन कौन सा है? तो बाबर ने इश्क आका को बयाना दुर्ग में पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये जो कथन 1 दे रखा है ये बिल्कुल सही है आपका।
कथन 2 दे रखा, आलम खान ने बयाना दुर्ग इश्क आका को सुपुर्द कर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही के कथन 1 और कथन 2 सत्य है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बयाना के युद्ध में कौन सा शासक विजयी हुआ? तो बयाना के युद्ध में ये भी ध्यान रखना, बयाना का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था, फरवरी के अंदर हुआ था, भरतपुर में हुआ था। ठीक है, और राणा सांगा इसमें विजयी हुए थे। कौन हुए थे? राणा सांगा विजयी हुए थे। जब राणा सांगा विजयी हुए थे, ठीक है, तो ध्यान रखना। और किन किन के बीच में अगर आपसे पूछा जाए तो किन किन के बीच में होता है? तो भरतपुर के अंदर हुआ था राणा सांगा, और बाबर के सैनिक इश्क आका व मेहंदी ख्वाजा के मध्य हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, यानी इसमें इस युद्ध में बाबर ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सही कथन का चयन करना है। जी हाँ, सही कथन का चयन करना है। सही कथन के लिए चयन के अंदर हम देखते हैं कथन 1 क्या दे रखा हमको। कथन 1 दे रखा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही है पानीपत का। बयाना का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, जी नहीं, ये 1527 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया फरवरी में हुआ था, भरतपुर में हुआ था, राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल कथन 1 सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में खानवा का मैदान कहाँ पर है? तो वर्तमान में खानवा का मैदान कहाँ पर है? तो वर्तमान में खानवा का मैदान भरतपुर के अंदर जगह है एक, भरतपुर तहसील में जगह है एक, रूपवास। कौन सी? रूपवास, ऑप्शन बी। और कब हुआ था? तो 1527 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ था ये भी ध्यान रखना। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाजी का शाब्दिक अर्थ, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, काफिरों का नाशक। जी हाँ, काफिरों का नाशक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, काफिरों का नाशक। यानी खानवा की युद्ध के विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण कर ली थी बाबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं यानी सही नहीं है। तो कथन क्या दे रखा है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाले शासक व रियासत है, यानी किसने राणा सांगा का साथ दिया था, और वो कौन सी रियासत है? तो उदय सिंह मेवाड़ी। ये पहला ऑप्शन ही गलत है, उदय सिंह जो थे वो डूंगरपुर के थे। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। कल्याणमल बीकानेर से थे, बिल्कुल सही है। रतन सिंह मेड़ता से थे, सही है। मेदिनी राय चंदेरी से थे, ये भी सही है। ठीक है, यानी उदय सिंह डूंगरपुर से थे, ऑप्शन इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कालपी के अंदर। ऑप्शन डी, कालपी के अंदर। कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1528 को हुई थी, ये भी ध्यान है, 30 जनवरी 1528 को हुई थी। कहाँ पर? कालपी के अंदर। और कालपी जगह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के तोपची कौन थे? तो खानवा के युद्ध में बाबर के जो तोपची थे वो मुस्तफ़ा अली भी थे और अली खां भी थे, यानी अ व ब, सी, अ व ब दोनों। एक बात आपको ये भी जाननी है कि राजस्थान के इतिहास का ये प्रथम युद्ध था, खानवा का युद्ध प्रथम युद्ध था जिसमें तोप इस्तेमाल की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा के समकालीन मालवा शासक था कौन था? तो मालवा शासक कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय, ये भी ध्यान रखना, द्वितीय था। महमूद खिलजी द्वितीय ने, ये जो द्वितीय था, इसने चंदेरी शासक मेदिनी राय से चंदेरी राज्य छीन लिया और चंदेरी पर अधिकार कर लिया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, महमूद खिलजी था जो मालवा का शासक था राणा सांगा के समकालीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध कब हुआ? तो गागरोन का युद्ध कब हुआ था हमें ध्यान रखना है। तो गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह, मालवा का शासक महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच के अंदर 1519 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह, मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में गागरोन का युद्ध लड़ा गया था 1519 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राणा सांगा की सहायता से ईडर राज्य का शासक कौन बना था? राणा सांगा की सहायता से ईडर राज्य का शासक कौन बना था? तो आंसर होगा रायमल। क्या होगा? रायमल। ठीक है, यानी लेकिन कहा जाता है कि ईडर के शासक बाणा की मृत्यु के बाद, यानी ईडर का जो शासक था बाणा,
उस बाणा की मृत्यु के बाद ईडर का जो शासक बना था वह सूर्यमल बना था। पहले कौन बना था? सूर्यमल बना था। लेकिन राणा सांगा की सहायता से रायमल को शासक बना दिया गया। ठीक है, देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सुमेलित कीजिए। यानी आपको सुमेलित करना कौन सा सही है और कौन सा सही है, यानी युद्ध का स्थल और उसका स्थान यानी वर्तमान जिला कौन सा है। ठीक है, तो सुमेलित करने के अंदर हमको ये बताना कि कौन सा, देखो यहाँ पर हमको लिखा है खातोली का युद्ध। तो खातोली का युद्ध कहाँ पर हुआ था? अभी मैंने बताया था खातोली का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर, ध्यान रखना। गागरोन कब हुआ था ये भी ध्यान रखना, 1517 में। कब हुआ था? 1517 के अंदर। गागरोन का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1519 के अंदर। कब हुआ था? 1519 में। और कहाँ हुआ था? झालावाड़ के अंदर, क्योंकि गागरोन झालावाड़ में 1519 में। खानवा का युद्ध जो हुआ था रूपवास के अंदर हुआ था, भरतपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? भरतपुर के अंदर हुआ था 1527 में। ठीक है, और बाड़ी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बाड़ी का युद्ध हुआ था आपका धौलपुर के अंदर हुआ था 1518 में। 1518 में। यानी खातोली का युद्ध हुआ कोटा के अंदर, गागरोन का युद्ध हुआ झालावाड़ में, बाड़ी का युद्ध हुआ धौलपुर में, और खानवा का युद्ध हुआ भरतपुर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? तो मेवाड़ के शासक जब विक्रमादित्य थे उनके समकालीन गुजरात का शासक कौन था? तो उनके समकालीन गुजरात का शासक जो था वो था बहादुर शाह जफर। जी हाँ, बहादुर शाह जफर था, ये गुजरात का शासक था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक उस समय था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो बहादुर शाह ने मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण 1533 ईस्वी में किया था, ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा आक्रमण कब किया था? तो 1534 के अंदर किया था, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के इतिहास में दूसरा साका, मेवाड़ के इतिहास में दूसरा साका किसके शासनकाल में हुआ? तो ध्यान रखना विक्रमादित्य के काल में। ऑप्शन सी, मेवाड़ का जो दूसरा साका होता है वो विक्रमादित्य के समय होता है, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण करा था 1534 ईस्वी के अंदर। तब बाघ सिंह ने केसरिया किया था और रानी कर्मवती के नेतृत्व में जौहर हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा साका, मेवाड़ का दूसरा साका, जब बाघ सिंह जी तो केसरिया कर गए थे और रानी कर्मावती ने अपने बाकी सहयोगी रानियों के साथ में जौहर कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की हत्या दासी पुत्र बनवीर ने की थी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। हुमायूं ने 1534 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो ये गलत है, क्योंकि 1534 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया था, हुमायूं ने नहीं किया था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह समझकर किसको मारा? जी हाँ, दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह समझकर किसको मार दिया था? तो ध्यान रखना, चंदन को मार दिया था। किसको? चंदन को मारा था। किसको? चंदन को मारा था। ठीक है, वो मारना उदय सिंह को चाहना था, लेकिन पन्नादय ने अपने पुत्र को चंदन की बलि देकर उदय सिंह को अपने साथ कुंभलगढ़ दुर्ग ले गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा आपका बनवीर ने करवाया था, ध्यान। किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और मेवाड़ का शासक बन गया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी व नवकोटा भंडार का भी, क्या, कौन सा? नवकोटा भंडार का निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेवाड़ के किस शासक के समय शेरशाह सूरी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उदय सिंह के समय। उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और शेरशाह ने अपना प्रतिनिधि अहमद सरवानी को नियुक्त किया था। यहाँ पर कौन था? अहमद सरवानी, ये भी ध्यान रखना, अहमद सरवानी। मालवा के किस शासक को उदय सिंह ने शरण दी? तो मालवा का वह कौन सा शासक था जिसको उदय सिंह ने शरण दी थी? तो यहाँ लाल बहादुर लिखा हुआ, लाल बहादुर ने, इसका नाम था बाज बहादुर। क्या नाम था इसका? बाज बहादुर। तो बाज बहादुर को शरण दी थी। ठीक है, अकबर के विरोधी
वह मालवा का शासक बाज बहादुर ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह की यहाँ पे शरण ली थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो 1567 ईस्वी के अंदर अकबर ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह के विरुद्ध आक्रमण कर दिया था, ध्यान रखना, अक्टूबर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कथनों में से सत्य कथन है, यानी सत्य कथन बताना आपको, सत्य कथन कौन सा है? चित्तौड़गढ़ आक्रमण के पश्चात अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही। अकबर के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासन सुरजन सिंह था, बिल्कुल सही। यानी दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। भगवंत दास के सहयोग से अकबर व सुरजन सिंह के मध्य संधि हो गई तथा अकबर ने रणथंभौर में अपना प्रशासक मिहत्तर खां को नियुक्त किया था। किसको? मिहत्तर खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये ध्यान रखना, होली वाले दिन। कब? होली वाले दिन। होली वाले दिन 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु हुई थी, गोगुंदा के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गोगुंदा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन सी, जूनी कचहरी के अंदर। ऑप्शन सी, जूनी कचहरी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सही है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हमारा हाकिम खां सूर, ठीक है। हम चेतक की समाधि कहाँ पर स्थित है? चेतक की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो चेतक की समाधि कहाँ पर स्थित है? चेतक की समाधि बलीचा गांव में। कहाँ पर? बलीचा गांव। सी आपका आंसर होगा, बलीचा गांव के अंदर, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में, कब? 1576 के अंदर। कब? 1576 के अंदर चेतक घायल हो गया था और उसके बाद में वो बलीचा गांव में उसकी मृत्यु हुई और वहीं पर ही उसने अंतिम सांस ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सत्य कथन आपको छांटना है। सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन इसमें से कौन सा? हल्दी घाटी के युद्ध में राम सिंह रामदास राठौर को वीर गति को प्राप्त हुए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने गोगुंदा का युद्ध कहा? जी नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध नहीं किया था। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा गया था, ठीक है, जबकि बंदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताएं। तो हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बंदायूं था। इसमें से हमें असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बंदायूं था। ऑप्शन ए सही है। बंदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान राजपूत सैनिकों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी, यह ऑप्शन भी सही है। बंदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन अपने ग्रंथ मुंतखाब उत तवारीख में किया, यह भी सही है। बंदायूं हल्दी घाटी की मैदान में मेवाड़ सेना के, जी नहीं, मुगल सेना के साथ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, महाराणा प्रताप ने किसको मारकर गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था? तो ध्यान रखना, मुजाहिद बेग। ऑप्शन ए इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, मुजाहिद बेग को मारकर गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, शाहबाज ने मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? तो ध्यान रखना, 3 बार आक्रमण किया था और तीनों बार वो असफल रहा था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिवेर के युद्ध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो दिवेर नामक स्थान राजसमंद स्थित में, सही है। दिवेर का युद्ध 1583 ईस्वी के अंदर हुआ था, जी नहीं, 1582 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ का सेनापति अमर सिंह प्रथम था, सही है। इस युद्ध में मुगल सेनापति सुल्तान खां को मारा गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असत्य कथन हमारा ये है, ठीक है। दिवेर का युद्ध 1583 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने किसके नेतृत्व में अपना अंतिम अभियान भेजा? तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए जगन्नाथ कछवा। जी हाँ, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अपना अंतिम अभियान भेजा था, जो 1584 के अंदर भेजा था, ठीक है, जो असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को छांटना है। किसको काटना है? सत्य कथन को छांटना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो चावंड का युद्ध महाराणा प्रताप व शाहबाज खां के मध्य हुआ था। ऑप्शन पहला कथन हमारा ये है कि इन दोनों के बीच में हुआ था।
दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा पास, हमारा कि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी जो थी, महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी थी वो चावंड थी। तो इसका आंसर होगा हमारा सत्य कथन, तो ये था ऑप्शन बी सही है बिल्कुल, कि राजधानी कौन सी थी, चावंड थी। ठीक है। और ध्यान रखना इसका जो युद्ध था, वो महाराणा प्रताप का जो युद्ध था वो शाहबाज खान के मध्य नहीं हुआ था, ये किसके, लूणा चावंडिया के मध्य हुआ था। किसके, लूणा। ठीक है, लूणा चावंडिया के मध्य हुआ था और 1585 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अब असत्य कथन बताना है। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 ईस्वी से 1597, तो बिल्कुल सही। हरिहर मंदिर का निर्माण, जी नहीं, हरिहर मंदिर नहीं, चामुंडा मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका असत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी दोनों, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी और चामुंडा माता मंदिर का निर्माण अमर सिंह, ये सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो ये महाराणा प्रताप की जगह आप कर लीजिएगा, महाराणा प्रताप की जगह महाराणा अमर सिंह का, किसका, अमर सिंह का, महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो अमर सिंह का राज्याभिषेक तो हुआ था चावंड के अंदर हुआ था, ध्यान रखना, क्योंकि महाराणा प्रताप का तो हम पहले ही पढ़ लिया, गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, इसलिए हमने महाराणा अमर सिंह करा इसको। कब हुआ था, तो 19 जून 1597 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन सी हमारा 5 फरवरी 1615 को। ठीक है, 5 फरवरी 1615 को हुई थी प्रथम मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी, अगर ये पूछे कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखना गोगुंदा के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, गोगुंदा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को छांटना है। सत्य कथन को, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक अमर सिंह प्रथम था, पहला, तो ये तो सही है। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह प्रथम, ये गलत है, इनका पुत्र था कर्ण सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सत्य कथन केवल एक ही है। निम्नलिखित में से मेवाड़ का निर्माण किस शासक के काल में सर्वाधिक हुआ। तो ध्यान रखना, मेवाड़ का जो निर्माण हुआ था वो सर्वाधिक अमर सिंह प्रथम के काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह ने किस मुगल शहजादे को शरण दी थी। तो ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह ने खुर्रम को, जो कि जहांगीर का पुत्र था, खुर्रम को इसका पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था, इस जहांगीर के पुत्र को शरण दी थी। कहाँ पर शरण दी थी, तो पहले तो केलवाड़ा की हवेली में, और उसके बाद में उदयपुर के जगत मंदिर के अंदर, उदयपुर के जगत मंदिर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ मुगल संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन किस मेवाड़ शासक ने किया था। तो मेवाड़ मुगल संधि का सर्वप्रथम जो उल्लंघन किया था, वो उल्लंघन करने वाला कौन था, तो वो था जगत सिंह प्रथम था। ध्यान रखना, जगत सिंह प्रथम था, द्वितीय नहीं, प्रथम था। और कैसे किया था उल्लंघन, तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू करवा दिया था, पुनः निर्माण करवाया था। मतलब निम्न में से किस इमारत का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था। अब यहाँ पे था लिखा है, इसकी था की जगह आपको था की जगह आप कर दो, निर्माण कर्ण सिंह ने नहीं करवाया। तो नेजूबाई का मंदिर कर्ण सिंह ने नहीं बनवाया, चंद्र महल कर्ण सिंह ने बनवाया, रावला जनाना महल भी बनाया, दिलकुश महल भी बनवाया, इसके अलावा कर्ण विलास महल बनवाया। ठीक है, बड़ा दरी खाना बनाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर्ण सिंह ने बनवाई थी, नेजूबाई का मंदिर कर्ण सिंह ने नहीं बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विजय कटकातु उपाधि किसकी थी। विजय कटकातु उपाधि किसकी थी। तो विजय कटकातु उपाधि जो थी वो किसकी थी, राज सिंह की थी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, राज सिंह। और ये उपाधि हिंदू धर्म रक्षार्थ दी गई थी, हिंदू धर्म रक्षार्थ दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में शाहजहां ने प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग किया। तो किसका काल था, तो जगत सिंह प्रथम का काल था। ठीक है, जगत सिंह प्रथम का काल था। जगत सिंह प्रथम ने देवलिया प्रतापगढ़ सामंत जसवंत सिंह प्रथम व उसके पुत्र महासिंह द्वारा मेवाड़ महाराणा के आदेशों की अवहेलना करने पर उदयपुर में दोनों की हत्या करवाई थी। ध्यान रखना। ठीक है, और शाहजहां इस हत्याकांड से नाराज होकर मेवाड़ से अलग रियासत कर प्रतापगढ़ का गठन करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच विवाद का कारण नहीं था।
तो महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच विवाद का कारण नहीं था, यानी इनमें से कोई एक ऐसा है जो विवाद का कारण नहीं था, बाकी सारे विवाद के कारण थे। तो हम जैसे देख लिखते हैं, राज सिंह द्वारा जजिया कर का विरोध करना, तो ये तो कारण था। राज सिंह द्वारा जोधपुर के अजीत दुर्गादास राठौड़ को शरण देना, ये भी था। राज सिंह द्वारा चारुमती से विवाह नहीं करना, तो ये कारण नहीं था। ठीक है। औरंगजेब के मंदिर तोड़वाने की नीति विरुद्ध, ये भी था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटना है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमको छांटना है कि सत्य कथन कौन सा है। इन्होंने मुगल ठिकानों पर अधिकार करने हेतु टीका दौड़ प्रारंभ की, तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। अजीत सिंह के लालन पालन हेतु दुर्गादास को रामपुरा की जागीर दे दी, तो ऐसा नहीं है। दुर्गादास को ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर होगा केवल ए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है, इसका मतलब ये है, आपको क्या बताना है कि कौन सा असत्य नहीं है। तो राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया, तो ये तो बिल्कुल असत्य नहीं है। इस झील की नींव रणछोड़ राय के हाथों द्वारा रखी गई, बिल्कुल सही है ये, तो ये भी असत्य नहीं है। इस झील का प्रारंभ में राज समुद्र था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में राज सिंह से फतेह सिंह तक का इतिहास उल्लेखित है, तो कौन सी प्रशस्ति के बारे में बात किया जा रहा है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये राज सिंह प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति है? राज सिंह प्रशस्ति है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ऑप्शन ए इसका सही है, केवल ए। ठीक है, ध्यान रखना। राज प्रशस्ति को राज सिंह ने लिखवाया था, राजसमंद झील के किनारे लिखवाया था, और इसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो ये भी ध्यान रखना, रणछोड़ भट्ट। ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके रचयिता थे। ठीक है, कब लिखवाया था इसको? 1676 ईस्वी में लिखवाया था, संस्कृत भाषा में लिखवाया था, 25 काली शिलाओं के ऊपर लिखवाया था। इसमें 1106 श्लोक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 24 सर्ग है, और मेवाड़ मुगल संधि के बीच का उल्लेख जो है वो इसी के अंदर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजसमंद में स्थित श्रीनाथ जी की मंदिर की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो राजसमंद में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस श्रीनाथ जी के मंदिर की जो मूर्ति थी वो वृंदावन से लाई गई थी, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण था वो कब हुआ था? 1669 ईस्वी के अंदर शुरू हुआ था। ध्यान रखना, कब हुआ था? 1669 ईस्वी के अंदर हुआ था। और ये भी ध्यान रखना कि नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम था वो सिहाड़ था। क्या था? सिहाड़। ठीक है, और इसकी मूर्ति मैंने बताई दी आपको कहाँ से लाई थी, उत्तर प्रदेश वृंदावन से लाई गई थी, और इसके पुजारी जो थे वो दो थे, दामोदर और राम अवतार। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बचाने वाला मेवाड़ का अंतिम शासक कर्नल जेम्स टोड ने किसे माना? कर्नल जेम्स टोड के बारे में आप जानते ही हैं, घोड़े वाले बाबा हैं, और इन्होंने महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को बप्पा रावल की गद्दी बचाने वाला अंतिम शासक माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ में सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ? यानी मेवाड़ में मराठा सबसे पहले किसके काल में आए थे? तो ध्यान रखना, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में आए थे। ठीक है, सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरडा सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, यानी हुरडा सम्मेलन के संदर्भ में हमें सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य कथन को छांटना हमको। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर है, यह सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ, बिल्कुल सही था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ये भी सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मराठा के राजपूताना के शासकों को संगठित करना था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को, ये भी ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट चीज, 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजसमंद में स्थित श्रीनाथ जी की मंदिर की मूर्ति, यह भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है,
तो हमको बताना निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। यह समझौता 1708 ईस्वी के अंदर हुआ। यह समझौता 1708 ईस्वी के अंदर हुआ। यह समझौता मेवाड़, मारवाड़ तथा अजमेर के शासकों के मध्य हुआ। तो दोनों ही कथन सत्य है, लेकिन कथन किसके संदर्भ में है? तो ध्यान रखना, देबारी एक समझौता हुआ था। देबारी समझौता क्या है कि 1708 में हुआ था और मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के शासकों के बीच हुआ था। यानी दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। ठीक है, दोनों कथन सत्य। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के किस शासक के संदर्भ में कहा कि इन्हें मेवाड़ का राज कार्य चलाने हेतु कोटा के जालिम से पैसे लेने पड़ते हैं, जालिम से पैसे लेने पड़ते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था, ये किसके संदर्भ में कहा था? तो ऑप्शन बी, भीम सिंह के संदर्भ में ये कहा गया था। ठीक है, और किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मेवाड़ के राज कार्य को चलाने के लिए कोटा के जो थे जालिम सिंह जी, उनसे पैसे लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेवाड़ के किस शासक के राज कार्य का संचालन अमरचंद बड़वा द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, हमीर द्वितीय, ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर होगा। हमीर द्वितीय के शासनकाल में मेवाड़ का राज कार्य अमरचंद बड़वा व इनकी राजमाता की देखरेख में किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सत्य कथन हमको छांटना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन हमारा कौन सा है इसके अंदर? तो सत्य कथन हमारा इसके अंदर है, इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से अजमेर में मुलाकात की। तो ये गलत है, सत्य नहीं है। इनके काल में नेपाल में गोहिल वंश के शासक राजेंद्र विक्रम सिंह मेवाड़ आए। तो ये सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, केवल बी। ठीक है, कौन सा? केवल बी। ठीक है, और किसके बारे में बात हो रही है? तो जवान सिंह के बारे में बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जवान सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेवाड़ के किस शासक के काल में मेवाड़ भील कोर MBC, जी हाँ इसको बोलते थे हम MBC, कि किसके काल में MBC का गठन किया गया? जवान सिंह, स्वरूप सिंह, सरदार सिंह। तो सरदार सिंह के काल में। किसके? सरदार सिंह। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सरदार सिंह का शासनकाल के अंदर MBC का गठन किया गया था, जो 1841 ईस्वी में किया गया था। कब? 1841 में। खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है, और इसके कमांडर कौन थे अगर पूछ ले तो JC ब्रूक, ये भी बता दो, JC ब्रूक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला, पंच सरदारी काउंसिल का गठन किसने किया था? पंच सरदारी काउंसिल का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका बी, मेजर टेलर। ऑप्शन बी आपका मेजर टेलर। शंभू सिंह के काल में शासन कार्य पंच सरदारी काउंसिल द्वारा चलाया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, शंभू सिंह के शासनकाल में। शंभू सिंह। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। अब सत्य कथन बताना हमको, सत्य कथन कौन सा है? वायसराय नॉर्थ बुक इनके शासनकाल में उदयपुर आए, ये तो सही है। गवर्नर जनरल रिपन द्वारा मेवाड़ आकर सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया, ये भी बिल्कुल सही है। और ये किसके लिए पूछा गया? तो महाराणा सज्जन सिंह के लिए। किसके लिए? महाराणा सज्जन सिंह के लिए सत्य कथन बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मिंटो किस वर्ष उदयपुर आए? लॉर्ड मिंटो किस वर्ष उदयपुर आए? तो लॉर्ड मिंटो जो थे वो उदयपुर कब आए थे? ये गवर्नर जनरल थे और ये 1911 के अंदर उदयपुर आए थे, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन बताना है। क्या बताना? सत्य कथन बताना है। अब सत्य कथन कौन सा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा शासक भूपाल सिंह थे। तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी दे रखा है हमारे। महाराणा फतेह सिंह को नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई थी। तो ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा केवल ए सत्य है। क्या सत्य है? केवल ए सत्य। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, जिसके कारण इनको राजकुमार भूपाल सिंह को नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको दी थी उपाधि? तो भूपाल सिंह को दी थी, फतेह सिंह को नहीं दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
चेतावनीराज चुंगटिया किसके द्वारा रचित है? चेतावनीराज चुंगटिया किसके द्वारा रचित है? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा रचित है। ध्यान रखना, इसे 13 सोरठे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 13 सोरठे भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न शब्दों तथा उनके अर्थों के संदर्भ में असुमेलित बताना। असुमेलित के एक अर्थ दे रखा आहेड़ा। तो आहेड़ा क्या है? तो राजपुताना में मेवाड़ यानी राजपुताना यानी मेवाड़ में होली के दिन खेले जाने वाला शिकार है ये तो। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। अमर बलेना क्या है? तो मेवाड़ महाराणा द्वारा किसी व्यक्ति को सम्मान स्वरूप दिया जाने वाला घोड़ा। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। सिख सिरोपाल क्या है? तो सिख सिरोपाल क्या है? तो राजा को उपहार दे, जी नहीं, ये गलत हो गया। सिख सिरोपाल क्या है? तो दशहरे वाले दिन सरदारों द्वारा सेवा पूर्ण करने पर अपने घर की तरफ प्रस्थान करना सिख सिरोपाल कहलाता है। ठीक है, और जमीयत क्या है? तो जमीयत क्या है? तो मेवाड़ के सरदारों और सामंतों की सेना को जमीयत कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने मेवाड़ रियासत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे सभी को पढ़ लिया है। सभी सवाल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी मेवाड़ रियासत से संबंधित इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं अगली रियासत। ठीक है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।